5 राज्यों में चुनावी शोर तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे तारीख आगे बढ़ रही है, राजनीति का खुमार भी तेजी से करवट बदल रहा है। चुनाव वैसे तो एक राजनीतिक प्रक्रिया है, देश में चलती रहती है, किंतु इसके साथ जुड़ जाते हैं कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ, कोई सुंदर कहानी तो कोई बदरंग किस्सा। जब आज बात चुनाव की चल रही है तो क्यों ना उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो किस्सा या कहो या वो हिस्सा भी जरूर याद कर लिया जाए जो लोकतंत्र के चेहरे पर कालिक पोत गया था। नमस्कार, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। बात 10 फरवरी 1997 की बसंत पंचमी का दिन था। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर के लोग अपने अपने मांझे की चरखियों को पतंग उड़ाने के लिए तैयार कर रहे थे। इस बीच अचानक एक खबर आई। खबर थी बीजेपी के एक विधायक और संघ के एक बड़े नेता के मर्डर की। लोग पतंग और मांझों को छोड़कर अचानक इस नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या की बात करने लगे। देखते ही देखते शहर की गलियों में अटल जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, विनय कटियार जी जैसे दिग्गज नेताओं के काफिले फर्रुखाबाद की सड़कों को मापने लगे। लेकिन बीजेपी के नेताओं के अलावा इस मर्डर से विपक्ष की एक मजबूत बड़ी नेता भी दुखी थी। वो थी बहन मायावती। क्योंकि जिस नेता की अचानक से राजनीतिक जगत में हत्या से भूचाल आया था, वो मायावती का मुंह बोला भाई भी था। तो किसी ने कहा ये हत्या समाजवादी पार्टी ने कराई, तो किसी ने कहा मायावती का साथ देने की कीमत ब्रह्मदत्त ने चुकाई। यानी जितने मुंह उतनी बातें। कोई ठोस सुराग किसी के पास नहीं था। हाँ, सवाल जरूर थे। ये एक पॉलिटिकल मर्डर था, क्योंकि इस मर्डर से पहले प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा कांड हुआ था जिसमें ब्रह्मदत्त द्विवेदी का नाम सबसे ऊपर था। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह साल था 1992। इस साल मुलायम सिंह यादव ने एक पार्टी बनाई थी, समाजवादी पार्टी। प्रदेश भर में राम मंदिर की लहर चल रही थी, तो मुलायम सिंह को भी राजनीति में अपनी एंट्री की चिंता थी। कारण इसके अगले साल प्रदेश में चुनाव था। कांग्रेस पिछड़ चुकी थी। हाँ, उन दिनों काशीराम और मायावती भी राजनीति के पटल पर अपनी आमद करा चुके थे। ये वो दौर था जब उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। तब बीजेपी को रोकने के लिए मुलायम और मायावती का गठबंधन हुआ। कुल सीट थी 422। मुलायम सिंह 256 सीट पर लड़े और मायावती की बीएसपी को 164 सीट दी गई। चुनाव में साइकिल और हाथी का गठबंधन जीता। मुलायम सिंह को 109 और मायावती को 67 सीट मिली थी। बाकी समर्थन का जोड़ घटा करके मुलायम सिंह यादव मायावती के समर्थन से राज्य के मुख्यमंत्री बने। लेकिन दोनों की ये रिश्तेदारी ज़्यादा दिन न चल सकी। जून की तपती गर्मी का मौसम था। लखनऊ की राजनीति भी लू के थपेड़ों से गर्म हो चली थी। आखिरकार 2 जून 1995 को मायावती ने साइकिल को लात मारी और अपने हाथी पर बैठकर समर्थन वापस ले लिया। यानी बसपा ने समर्थन वापसी की घोषणा कर दी। नतीजा, मुलायम सिंह की सरकार अल्पमत में आ गई। सरकार को बचाने के लिए जोड़ घटाव किए जाने लगे, या कहो साउथ की मूवी की तरह पैंतरे आजमाए जाने लगे। समर्थन वापसी के बाद मायावती लखनऊ के मीराबाई मार्ग स्थित स्टेट गेस्ट हाउस कमरा नंबर 1 में अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही थी। आगे की योजना का खाका तैयार हो रहा था, लेकिन सपा के लोगों को किसी तरह इस बात की जानकारी लग गई कि बसपा और भाजपा की सांठगांठ हो गई है और मायावती समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ने वाली है। अचानक गेस्ट हाउस को समाजवादी पार्टी के लोगों ने घेर लिया। कुछ ही देर में गेस्ट हाउस के भीतर के कमरे में जहां बैठक चल रही थी, वहां मौजूद बसपा के लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बताया जाता है कि सपा के लोगों ने मायावती के कपड़े तक फाड़ डाले। किसी तरह मायावती ने खुद को एक कमरे के अंदर बंद कर लिया। उनके साथ 2 लोग और भी थे। इनमें एक थे सिकंदर रिजवी। वो जमाना पेजर का हुआ करता था। पेजर पर यह सूचना दी गई कि किसी भी हालात में अंदर से दरवाजा मत खोलना। बाहर हुड़दंग जारी था। समाजवादी पार्टी के विधायक और समर्थक दरवाजा तोड़ने में लगे हुए थे। दूसरी तरफ बसपा के कई लोगों की काफ़ी पिटाई हो चुकी थी। इनमें से कुछ लहूलुहान हुए तो कुछ भागने में कामयाब रहे। बसपा के नेता बार बार राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को फ़ोन कर बुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी अधिकारी फ़ोन उठाने को तैयार नहीं था। डर का माहौल ये था कि भीतर मौजूद लोगों ने दरवाजे के साथ सोफे और मेज लगा दिए थे, ताकि चटकनी टूटने के बावजूद दरवाज़ा ना खुल सके। एक औरत और एक दलित औरत होने के कारण जो गालियां दी जा सकती थी, जो कुछ बात करने की कोशिश की जा सकती थी, बाहर वो सब कुछ हो रहा था। और कमरे के अंदर डरी सहमी मायावती भाजपा के नेताओं को फ़ोन मिला रही थी। हालांकि आक्रमण शुरू होने के तुरंत बाद रहस्यात्मक ढंग से अतिथि गृह की बिजली और पानी की सप्लाई काट दी गई थी। बताया जाता है कम से कम
5 बसपा विधायकों को घसीटते हुए जबरदस्ती गेस्ट हाउस के बाहर ले जाकर गाड़ियों में डाल दिया गया था, जो उन्हें मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर ले गए। इन विधायकों को राज बहादुर के नेतृत्व में बसपा विद्रोही गुट में शामिल होने के लिए एक कागज पर मुलायम सिंह को समर्थन देने की शपथ लेते हुए दस्तखत करने को कहा गया था। उनमें से कुछ तो इतने डर गए थे कि उन्होंने कोरे कागज पर ही दस्तखत कर दिए थे। यानी विधायकों को रात में काफ़ी देर तक वहां बंदी बनाए रखा गया। जिस समय गेस्ट हाउस में बसपा विधायकों को इस तरह से धरकर दबोचा जा रहा था जैसे मुर्गियों को कसाई खाने ले जा रहा हो, इस बीच कहा जाता है कि अपनी जान पर खेलकर बीजेपी के विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी मौके पर पहुंचे और सपा विधायकों और समर्थकों को पीछे धकेला। वो एक लाठी लेकर हथियारों से लैस गुंडों से भिड़ गए। मायावती की जान बच चुकी थी। ब्रह्मदत्त द्विवेदी एक ढाल बनकर उनके सामने खड़े हो चुके थे। सपा का पूरा गणित बिगड़ चुका था। मामला समाचार पत्रों की सुर्खियां बन चुका था। राज्यपाल के आदेश के साथ रात को 11 बजे के बाद जिला मजिस्ट्रेट के लिए तत्काल प्रभावी रूप से तबादले का हुक्म जारी कर दिया गया। राज्यपाल के कार्यालय, केंद्र सरकार और वरिष्ठ भाजपा नेताओं की दखल देते ही ज़्यादा से ज़्यादा रक्षा दल वहां पहुंचने लगे। गेस्ट हाउस के अंदर की स्थिति नियंत्रित होती चली गई। जब रक्षकों ने बिल्डिंग के अंदर और बाहर कब्जा कर लिया, तब गालियां और धमकियां और नारे लगाती भीड़ धीरे धीरे कम होती चली गई। लेकिन मायावती अभी भी अंदर से दरवाज़ा खोलने को तैयार नहीं थी। उसे यकीन दिलाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों को बार बार अनुरोध करना पड़ा कि अब खतरा टल गया था और वे दरवाज़ा खोल सकते थे। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तब तक काफ़ी रात हो चुकी थी। ये मामला निपट चुका था। इसके बाद बसपा और बीजेपी के गठबंधन की सरकार भी बनी। इसे राजनीति के इतिहास में गेस्ट हाउस कांड के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसमें खास बात यह रही कि मायावती ने इस कांड के बाद ब्रह्मदत्त को हमेशा अपना बड़ा भाई माना और कभी उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। पूरे राज्य में मायावती बीजेपी का घनघोर विरोध किया करती थी, लेकिन फर्रुखाबाद में ब्रह्मदत्त द्विवेदी के लिए हमेशा प्रचार किया करती थी। यह अनोखा रिश्ता था। इस रिश्ते का सबसे मार्मिक पहलू यह था कि जब गुंडों ने ब्रह्मदत्त द्विवेदी की गोली मारकर हत्या कर दी, तब मायावती उनके घर गई और फूट फूट कर रोई। उनकी विधवा ने जब चुनाव लड़ा, तब मायावती ने उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, बल्कि लोगों से अपील की कि मेरी जान बचाने के लिए दुश्मनी मोल लेकर शहीद होने वाले मेरे भाई की विधवा को जरूर वोट दे। हालांकि आज ये घटना राजनीतिक इतिहास में एक किस्म से दफन सी हो गई, लेकिन राजनीति के मंच पर यह रिश्ता हमेशा ऊंचा हो गया। जो ना पारिवारिक था न राजनीतिक, ये रिश्ता था जज्बात का रिश्ता, और वो रिश्ता आज भी कायम है।